राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त श्याम सुंदर चक्रवर्ती जी की कथा का श्रवण करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री सुरेश चंद्र देव। जय हो। बहुत प्यारा चरित्र है, ध्यान से सुनिएगा। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके प्यारे प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं। जय हो। श्याम सुंदर बाबू का जन्म प्राचीन परंपरा के पुजारी एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। बंगाल के बाहर इनकी ख्याति वंदे मातरम नामक दैनिक पत्र के संपर्क में आने के बाद से फैली, किंतु जनता के सामने इनकी कीर्ति पताका विशेषकर राजनीति के ही स्तंभ पर फहरी। भगवत प्रेम का यह बीज राजनीतिक उथल पुथल के बीच भी धीरे धीरे अंकुरित और प्रस्फुटित होता रहा। जिस उत्साह से वे राजनीति आंदोलनों में भाग लेते थे, उसी उत्साह से लोगों ने पीछे उन्हें मुग्ध और मत नगर संकीर्तन करते कराते देखा। स्त्री रोगों के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुंदरी मोहन दास के साथ वैष्णव भजनों को गाते गाते श्याम सुंदर बाबू अपनी सुध बुध खो बैठते थे। सन 1902 के अंतिम मास में श्याम सुंदर बाबू बर्मा के थायरमो नामक नगर में नज़रबंद हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के एकांतवास काल में उनकी भगवदोन्मुख वृत्ति को विकसित होने का अवसर मिला। भगवदीय ज्ञान के लिए आर्तिर्जन संसिधि की आवश्यकता श्री कृष्ण ने स्वयं बताई है। बर्मा में रहते हुए श्याम सुंदर बाबू ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, जो थी थ्रो सॉलिट्यूड एंड सैरो, अर्थात विजनता एवं विषाद का प्रसाद। इसमें उन्होंने भगवत चरण समर्पण के पथ पर अपने अंतःकरण की गति का अच्छा चित्रण किया है। वे कहते हैं, मेरी कामनाओं की परिधि वर्धनशील नहीं थी, वह सदा सुपरिचित इच्छाओं के बीच ही घूमती थी। इन्हीं गिनी ही वस्तुओं के प्रति मेरा आकर्षण था तथा प्रेम और सहानुभूति का क्षेत्र भी संकीर्ण ही था। सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों को निष्काम भाव से अपना कोष लुटाते देखकर उनके प्रति मुझे ईर्ष्या होती। कामना में जीवन का परिणाम पुनर्जन्म होगा, इस सिद्धांत में मुझे सत्य दिखाई पड़ता और प्रतीत होता कि आत्मविकास के लिए, स्वयं समृद्धि के लिए अथवा पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने आप को लुटा देने या बहा देने की आवश्यकता है, और इसमें संकीर्णता, विश्राम और विराम का कोई काम नहीं। मुझे लगता था कि अपनी परिपूर्णता के लिए, आत्मनिष्ठ जीवन के लिए बहुत पहले प्रयत्न प्रारंभ हो जाना चाहिए था। स्वार्थ को पद पद पर कुचल डालना चाहिए था और सबको छाया प्रदान करने वाले प्रेम के वृक्ष को हृदय में उगा लेना चाहिए था। मैंने सोचा कि संपूर्ण आत्मसमर्पण का ढंग मुझे पुष्प से सीखना चाहिए, जो अपनी तनिक भी चिंता ना करके दूसरों की सतत सेवा किया करता है। बिना ऐसा बने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में निश्चित एवं प्रसन्न रहने की आशा करना व्यर्थ है। जय हो। जितने भी संत जन हैं या जितनी भी हम कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, सब अंत में आकर इन्हीं बातों को ही कहते हैं कि कैसे हमें भगवान को अपने आप को समर्पण करना है, कैसे हमें सबके अंदर भगवान की भावना करनी है, कैसे हमें अपने जीवन को उच्च बनाना है और भक्ति के पथ पर चलाना है। जब आप भक्ति के पथ पर चलते हैं तो समझ लीजिए आपने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान के प्रति। भगवान को भी यही चाहिए और वो आपसे कुछ नहीं मांगते, दोगलापन नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम, सब कुछ उनका। जय हो। अकल आत्मसमर्पण की सुखद स्थिति प्राप्त करने के पूर्व अपनी वृत्तियों को सेवा में नियोजित करना
एवं दीर्घ काल तक चिंतन तथा अभ्यास के द्वारा स्थूल प्रकृति को नष्ट करते रहने की आवश्यकता है। मैंने शांत एवं आत्मस्थित जीवन की प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं की, वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि के लिए कोई चेष्टा नहीं की। यह बात मुझे शूल की तरह चुभती रहती थी, किंतु फिर भी मैं उस तत्व की खोज में निरंतर लगा रहता जो मनुष्य को विपत्तियों में शक्ति प्रदान करता है। मैंने प्रार्थना का योग आरंभ किया। प्रतिदिन प्रातःकाल एवं संध्या समय जितनी मुझसे बन पड़ती उतनी एकाग्रता के साथ प्रार्थना में बैठ जाता। इस क्रम को मैंने 6 मास तक जारी रखा। मैं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता और उन स्तुतियों तथा भजनों को उतार लेता जिनको महापुरुषों ने विपत्ति के समय काम में लिया था। इसके अंतर मैंने दूसरी प्रक्रिया अपनाई। जब मेरे कमरे में अंधकार और मेरे सिवा कुछ और नहीं रह जाता, तब मुंह और हाथ पैर धोकर अपनी खाट पर एक कंबल बिछाकर आराम से बैठ जाता। तब जो अनुभव होना आरंभ हुआ वह यदि अधिक काल तक ठहरने लगता तो फिर और कुछ पाने की इच्छा ही शेष नहीं रहती। लगभग 1 घंटे के लिए बिना प्रयास के सब प्रकार के निकृष्ट विचारों से छुट्टी पाकर मैं एक ऐसे राज्य में पहुंच जाता जिसकी शांति एवं स्थिरता किसी प्रकार भंग होती ही नहीं। मेरी अंतश्चेतना, जिसमें केवल स्मृतियों और वासनाओं का ही स्वर भरा रहता, एकदम नीरव बन जाती और एक ऐसी गंभीर शांति में डूब जाती जहाँ न कोई अनुताप होता, न कामना, न ही कोई अभाव। संभव है मेरी यह क्षणिक एकांतता उस शाश्वती एकांतता का प्रतिबिंब मात्र हो जो उस कोलाहल के अंतराल में स्थित है, जिसको जगत संज्ञा दी गई है, जिनके ऊपर यह अमिट रूप से छाई रहती है। केवल वे ही लोग संकटों अथवा संकट की आकांक्षा से भयभीत हुए बिना जीवन के महान उद्देश्यों की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसी शांत और अविकल्प अवस्था में पता नहीं ज्ञान और शक्ति की ऐसी कौन सी धारा उतरती होगी जो जीव को परिप्लावित करके सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान के साथ उसका संबंध स्थापित कर देती होगी। धीरे धीरे मैं इस क्षणस्थायी अनुभव को बढ़ाने की चेष्टा में लगा। संध्या की नीरव वेला, जिसके अंधकार में आंखों की चपलता छिन जाती है और आत्मा मानो उन्मुक्त विचारने लगती है, मुझे इसी कार्य में सहायक प्रतीत हुई। ऊपर के वर्णन में साधना की वास्तविक लगन का दिग्दर्शन है। प्रियतम भगवान के साथ चिर संयोग की छटपटाहट दिखाई देती है। चक्रवर्ती महोदय उच्च श्रेणी के साधक भक्त, अत्यंत उदार, देश सेवी और आजीवन दुखियों के दुख का भार अपने ऊपर ढोने वाले संत थे। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कितनी प्यारी बातें इसमें आई हैं कि कैसे हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। जैसा इसमें कहा गया कि 1 घंटे वो सब कुछ भूलकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते थे। हमें भी ऐसी कोशिश जरूर करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। अच्छा साधक बनना है तो ये ज़रूर होना चाहिए। 1 घंटा आराम से प्रभु के चरणों में बैठकर आप नाम जप कर सकते हैं। उस समय आप कुछ मत सोचिए, सिर्फ नाम जप कीजिए। नाम जप आपको प्रभु से जोड़ देगा, आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों को दूर कर देगा, क्योंकि विपत्तियां तो आएंगी ही, पर नाम जप से उनका दूर होना भी संभव है। और दूर नहीं भी होती हैं तो ऐसा हो जाता है कि उन विपत्तियों से हमें कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि विपत्तियां ही भगवान हैं, भगवान ही विपत्तियां हैं, भगवान ही आपको कुछ ना कुछ समझाने उस रूप में आ रहे हैं। अतः हमें खुशी खुशी उनको भी स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की ही कृपा से हो रहा है, और जो होगा वो भी प्रभु की कृपा से ही होगा। जो अभी तक हुआ है कभी कभी हमारे अज्ञानवश होता है या कभी कभी प्रभु की कृपा से ही होता है। तो हर तरीके से अपने आप को प्रभु को ही समर्पित कर दीजिए। बस ये कि कहिए कि प्रभु, जो आपने दिया उसमें मैं खुश हूँ, जो आप कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, और जो हो रहा है वो सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। तो हम पर कृपा करके आप अपने सानिध्य में रखिए। फिर देखिए
ना तो कोई आपसे गलत आचरण होगा, ना ही कोई आप किसी का बुरा सोचेंगे, ना ही आपसे कोई गंदे काम होंगे, ना ही कोई गलत वासना आपके शरीर में आएगी। जब ऐसा होगा तो सिर्फ आपको प्रभु ही हर किसी में दिखेंगे, अपने अंदर भी प्रभु दिखेंगे, जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी प्रभु दिखेंगे, और जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी प्रभु दिखेंगे। बस प्रभु दिखते रहें और प्रभु का चिंतन होता रहे, यही बात मानकर, यही बात दिमाग में रखकर हमें नाम जप करते रहना चाहिए। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। कितना प्यारा चरित्र हमने श्रवण किया। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर बहुत अच्छा लगा तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।